एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निम्रत वर्सेस प्रियंका के बारे में। हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि टास्क से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड और साथ ही ह्यूमैनिटी से रिलेटेड और ओवरऑल पर्सनालिटी की निम्रत और प्रियंका में से कौन ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पर जो है 7 8 हफ्ते जो हैं बीत चुके हैं और आप एक इस पॉइंट पर आ गए हैं हम कि वहाँ पर अपने अपने फैंडम्स लोगों ने बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो बात करेंगे हर चीज़ की कि वीकेंड के बारे में किस तरीके से कौन सी चीज़ें किसे बोली जाती हैं और क्या क्या जो है बाहर की दुनिया में चल रहा है, कैसा गेम वो अंदर कर रहे हैं। तो ये पूरी वीडियो है निम्रत वर्सेस प्रियंका के बारे में कि हु इज़ बेटर, दोनों में से कौन बेटर है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अगर मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँ निम्रत से, ओके, तो मैं निम्रत से स्टार्ट करती हूँ कि निम्रत की अगर मैं गेम की बात करूँ तो निम्रत की कोई एज सच कोई गेम नहीं है। वो इतना इन्वॉल्व नहीं होती हैं चीज़ों में, उनको उनका सोचने का नज़रिया एक तरीके से है, वो चीज़ें एक तरीके से करती हैं और उन्हें दिखने के लिए सबसे बड़ी बात, उन्हें दिखने के लिए कैप्टेंसी चाहिए, उन्हें एक पावर चाहिए जिसके बाद वो दिखती हैं। जैसे कि हम जानते हैं बड़े ही अनफेयर तरीके से पहले हफ्ते में निम्रत को जो है कैप्टनशिप मिली थी और उस वीक यानी कि सिर्फ मैं फर्स्ट वीक की बात करूँगी कि फर्स्ट वीक जो है निम्रत बहुत ज़्यादा दिखी, चाहे निम्रत वर्सेस अर्चना हो, चाहे निम्रत वर्सेस शिव हो, चाहे निम्रत वर्सेस प्रियंका हो, निम्रत वर्सेस मान्या हो। हर एक मुद्दे में सिर्फ निम्रत 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 थी और उन जो उनके ओपिनियंस थे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, उनका चीज़ें करने की हैंडल का जो तरीका था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो हमें स्टार्टिंग में लग रहा था कि यार नहीं, निम्रत जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हैं, बहुत ही कमाल की प्लेयर होने वाली हैं। सबको ये तो एक है फाइनलिस्ट हमें दिख रही हैं, उसके बाद देखते हैं कौन कौन जो है ऊपर चढ़ता है, किसका क्या गेम होता है। तो ये सिर्फ फर्स्ट वीक की गेम थी। उसके बाद हमें निम्रत की पर्सनैलिटी पता चली कि निम्रत जो हैं वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं है। उनको एक शेडो में रहने की आदत है, चाहे हम बोले उनको ग्रुपिज्म कितना ज़्यादा पसंद है वो तो हमें लास्ट वीक भी हमेशा पता चलता रहता है। लास्ट वीक जो एक बहुत ही फ़नी इंसिडेंट था जब ये चीज़ें हुई, जनता के सवाल पूछे गए, तो उसके बाद निम्रत कहती है कि लेट्स डू अ ग्रुप हग। तो पहले तो बोलती है कोई मंडली नहीं, कोई ग्रुप नहीं। तो उसके बाद वो हग करना कि आपको पता है आप बिग बॉस जैसे प्लेटफॉर्म में हो जहाँ पर सिर्फ इंडिविजुअल पर्सनालिटी ही शाइन करती है और इंडिविजुअल पर्सनालिटी को ही जो है सपोर्ट किया जाता है और लोगों का प्यार मिलता है, क्योंकि हम यहाँ पर ग्रुपिज्म देखने नहीं आए हैं, हम आपकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी देखने आए हैं। किस तरीके से चीज़ें हैंडल करते हैं आप, किस तरीके से अपना ओपिनियन रखते हैं, अपने लिए खड़े रहते हैं, अपना मुद्दा उठाते हैं। लेकिन निम्रत के केस में हमें कुछ भी ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती। अभी लास्ट वीक जब वो कैप्टन थी तो उनका शालीन के साथ एक पंगा हुआ और उनकी एक बहुत ही ज़्यादा, मैं उस चीज़ के बारे में नहीं जाऊँगी, मेंटल हेल्थ डिप्रेशन वो बहुत ही सीरियस इशू है और वो जेन्युइनली उन्हें है और माइट भी उन्हें मेडिकेशन की वजह से प्रॉब्लम होती होगी। लेकिन जब आपको पता है आप मेंटली वीक हो, आपको आप चीज़ें हैंडल नहीं कर सकते अपने ऊपर, आप बात बात पर रोने लगते हो, आपको तो इतनी चीज़ें सुनने को भी नहीं मिलती हैं यार वीकेंड के बारे पे। उसके बाद भी आपका जो है इमोशनल ब्रेकडाउन होता है, आप इस बात पे रोते हो कि मैं वीक नहीं हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ, वैसी नहीं हूँ। तो ये चीज़ आपको बिग बॉस के घर में आने से पहले सोचनी चाहिए थी कि वहाँ पे ये शो ऐसा है, मुझे लगता है हर कोई जानता है किस तरीके का शो है, अच्छे से अच्छे इंसान का मेंटल पीस जो है हिला के रख देता है। तो इस घर में आपका पेशेंस लेवल जो है चेक होता है। लेकिन अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये गेम आप खेल सकते हैं। हर बार उस चीज़ का बहाना देना, रीज़न देना, मुझे नहीं लगता कि आपके लिए फ़ेयर है और आपकी जो फैंस हैं उनके लिए फ़ेयर है, क्योंकि वो आपको देखना चाहते हैं। अगर आप आए हैं तो आपको पूरी तरीके से इंक्लूड होना पड़ेगा चीज़ों में। और एक आप बोलते हैं मेरा नेचर नहीं है, मैं चीज़ों में घुसती नहीं हूँ, मैं ये नहीं करती हूँ, वो नहीं करती हूँ। तो आई थिंक वही आपका मेरे ख्याल से रीज़न है कि एक स्ट्रॉन्ग फैंडम जो है वो खड़ा नहीं हो पाया निम्रत के लिए। मेरा ऐसा मानना है कि निम्रत के जो फैंस हैं माइट भी वो फैंस हैं जो शिव को पसंद करते हैं, जो एमसी स्टैन को पसंद करते हैं, जो अब्दू को पसंद करते हैं, क्योंकि इन तीनों के अपने अपने फैंडम जो हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा ये लोग बिग बॉस के घर में कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं आप एक मंडली का, ग्रुप का हिस्सा हैं।
दैट इज़ वाई मुझे लगता है कि जो भी आपको लोग पसंद करते हैं, आई थिंक उस पर्सनैलिटी की वजह से पसंद करते हैं, जो आपका हेल्पिंग नेचर है अपने ग्रुप को लेके। लेकिन अगर मैं आपके इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ तो निमृत जो हैं मुझे नहीं लगता कि वो बेटर है एज अ प्लेयर बाकी लोगों से, क्योंकि अगर फैंडम भी ना लूँ, टीना शालीन जो है उनका फैंडम मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हो कुछ लोग हैं जो इन्हें पसंद करते होंगे, बट जिस तरीके का वो जो भी है, क्योंकि टीना जो है वो साफ गेम खेल रही हैं वहाँ पे, शालीन का भी कुछ समझ नहीं आता, कभी एक्टिंग होती है, कभी ओवर एक्टिंग होती है, कभी इमोशंस होते हैं। तो बट अगर मैं योगदान की बात करूँ कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो शो के अंदर, तो मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट जो है उन दोनों के हिसाब से जो है बिल्कुल सही जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं निमृत जो है इस चीज़ में लैग कर रही हैं। फर्स्ट वीक से अगर अब तक की परफॉर्मेंस देखें तो फर्स्ट वीक और ये लास्ट जो वीक गया, दोनों में कैप्टेंसी थी, तो वहाँ जो मुद्दे खड़े हुए वो हुए। उसके अलावा जो फाइट्स प्रियंका के साथ हुए इतनी ज़्यादा नेस्टी हो जाती हैं, इतनी ज़्यादा फाउल लैंग्वेज जो है निमृत यूज़ कर देती हैं, चाहे वो गालियाँ देना हो और उसके बाद बोलना हो कि मैं इस चीज़ के लिए सॉरी भी नहीं हूँ, मैं इसकी अपॉलॉजी भी नहीं मैं मांगूंगी प्रियंका से, जो मैंने लैंग्वेज यूज़ करी, शी डिज़र्व्स इट। ठीक है, खाने की बात आपने स्टार्ट की कि आप ज़्यादा लेते हैं, ये लेते हैं, और अब उस चीज़ पे नहीं जाएंगे कि वो अपने अपने मुद्दे हैं, लेकिन अब आप बोलते हो कि खाने के ऊपर मत बोलो। जो ये रोटी वाला सीन भी हुआ था अर्चना का, अगर मैं निमृत का पॉइंट ऑफ व्यू देखूँ, मुझे खाने पे चिक चिक पसंद नहीं है। सबसे पहले जो खाने पे चिक चिक करने वाली जो लड़की थी वो निमृत थी। उन्होंने प्रियंका और अंकित को कहा था कि दोनों प्लेट में इतना सारा खाना लेकर जाते हैं, जो भी है वो चीज़ सही नहीं है। लेकिन जब वो चीज़ आप लोगों के ऊपर आई, लेकिन तब आपने बोला नहीं, अब ह्यूमैनिटी कहाँ है। तो ह्यूमैनिटी के भी कुछ पैरामीटर्स होते होंगे शायद इन लोगों की नज़रों में, आई डोंट नो। तो निमृत जो है अभी उनका जो भी गेम मुझे समझ में आया वो यही समझ में आया है, कैप्टेंसी मिलेगी तो वो चीज़ बोलेंगी, अगर उन पर आएगा तो वो बोलेंगी, अदरवाइज शी हैज़ नो इन्वॉल्वमेंट इन द हाउस अदर देन सपोर्टिंग शिव ठाकरे, एमसी स्टैन, अब्दू, अपने दोस्तों के साथ खड़ी रहती हैं, थम्स अप। ठीक है, बाकी दूसरा जो उनका जो भी मेरे ख्याल से, जो अगर वो गेम में अगर पीछे रहती है, वो खुद भी रीज़न बताती हैं इस चीज़ का, शायद उनको मेडिकेशन की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको गेम के अंदर नहीं आना चाहिए था, अगर आपको इस चीज़ से प्रॉब्लम है। तो ये पूरा जो चीज़ था वो निमृत का था, यही मुझे उनकी गेम नज़र आई। अब मैं सेकेंड हैंड प्रियंका की बात करूँगी। प्रियंका के बारे में बात करने के लिए एटलीस्ट है तो हमारे पास बहुत कुछ, वो कैसा खेल रही हैं, कैसा नहीं खेल रही हैं, सब चीज़ डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात जो मुझे प्रियंका के अंदर लगती है कि शी इज़ ट्रू, वो जो भी है वो रियल है। अगर मैं अंकित वाला रीज़न लूँ या किसी के साथ लड़ाई वाला रीज़न लूँ, चाहे उनकी बॉन्डिंग्स लूँ, हर चीज़ में जो है एक ट्रांसपेरेंसी मुझे नज़र आती है प्रियंका के अंदर, प्रियंका की गेम के अंदर, और जो भी चीज़ें प्रियंका ने इन 7-8 हफ्तों में करी हैं। दूसरी चीज़ जो है प्रियंका के बारे में, उन्होंने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैंडम अपने लिए खड़ा करा है, और ये बात जो है आप सब लोग भी, चाहे वो प्रियंका के फैंस हैं नहीं हैं, वो भी ये चीज़ एक्सेप्ट करेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग फैंडम जो है वो खड़ा हुआ है। एमसी स्टैन जो है वो बाहर से ही उनका फैंडम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो हम सब जानते हैं, उनको बहुत लोग जो है प्यार करते हैं जिस जगह से वो उठकर आए हैं, तो उनका एक स्ट्रॉन्ग फैंडम अलग से। अगर मैं घर की बात करूँ, घर के अंदर अगर मुद्दों की बात करें, तो शिव ठाकरे और प्रियंका चहर चौधरी, इन दोनों के फैंडम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र में आते हैं। और अगर अभी देखा जाए तो टॉप 2 भी हर जगह जो है यही लोग नज़र आते हैं, और फ्रंट फुट पर जो गेम होती है वो इनकी होती है। ठीक है, और अर्चना भी हैं इंक्लूडेड, मैं उस चीज़ को नहीं बोलूँगी। लेकिन अगर फैंडम की बात कर रही हूँ मैं, तो शिव और प्रियंका के फैंडम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अर्चना बखूबी बहुत अच्छा गेम खेल रही है, शायद प्रियंका और शिव से भी अच्छा गेम खेल रही हैं, लेकिन अगर फैंडम की बात करूँ तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ में पीछे रह जाती हैं। लेकिन अदरवाइज़ वो अपने लिए, शो के लिए, ऑडियंसिस के लिए कमाल का गेम खेल रही हैं, सही कर रही हैं, गलत कर रही हैं, हम नहीं जाएंगे। लेकिन दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट निमृत वर्सेस प्रियंका। तो प्रियंका जो है अपना एक फैंडम, स्ट्रॉन्ग फैंडम अपने ओपिनियन के बेस में, अपनी चीज़ों के बेस में जो है खड़ा कर पाई हैं, जो कि एक ग्रेट थम्स अप है प्रियंका के लिए। और दूसरी चीज़ है, वो स्टार्टिंग से लेके अब तक अगर वीकेंड के वार्स भी हों तो प्रियंका का मुद्दा सबसे पहले सामने आया है, चाहे वो उनकी बॉन्डिंग अंकित से लेके हो, चाहे वो अर्चना को सपोर्ट करने के लिए हो, चाहे उनका इरिटेटिंग नेचर जो सलमान खान ने पॉइंट आउट किया, जो भी चीज़ें हों, हर जगह जो है वो शाइन करती हैं, हर जगह अपनी बातें रखती हैं, अपनी बातों पे खड़ी रहती हैं। एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, फर्स्ट डे भी था और आज 7वां 8वां वीक है, वो चीज़
मेंटेन हुई है। जो चीज़ गलत गई है प्रियंका के गेम में स्टार्टिंग के वीक्स में, स्टार्टिंग के 2-3 हफ्तों में, बिल्कुल वो करेक्ट जा रही थी। जो चीज़ें थी, जो चीज़ें वो बोल रही थी, भले वो दूसरों के मुद्दे में घुस रही थी, लेकिन वो मुद्दे जो हैं वो सही होते थे। लेकिन उसके बाद से जो एमसी स्टैन और शालीन की लड़ाई हुई थी, वहाँ पे मुझे भी पर्सनली लगता है उन्होंने थोड़ा ज़्यादा उस चीज़ को एक्सटेंड किया, ओवर रिएक्ट किया कि मुझे डर लगता है। वो चीज़ ठीक है, लेकिन उस चीज़ का बहुत बड़ा इशू बनाया गया था प्रियंका के थ्रू। और वो मुद्दों में घुसना गलत बात नहीं है, लेकिन चीज़ों को समझकर उस पर रिएक्ट करना वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रियंका की एक ये जो आदत है कि वो सुनती नहीं है चीज़ें, वो सीधा जो है रिज़ल्ट देने में बिलीव रखती हैं। और ये चीज़ वो जो है जहाँ पर वो लैक करती है। लेकिन दूसरी चीज़ें चाहे वो साजिद खान को मुंह पर बोलना हो, मना करना हो, अपने इमोशंस शो करना हो, जो है परफेक्टली वो चीज़ शो करती हैं। और एज अ ह्यूमन बीइंग अगर मैं दोनों पर्सनालिटी देखूं, तो अगर मैं रियल भी मैं बोलूँ निमृत और प्रियंका में से, तो मैं प्रियंका को बोलूँगी। अगर गेम में मैं कंपेयर करूँ निमृत वर्सेस प्रियंका, प्रियंका इज़ फार बेटर देन निमृत इन गेम 2। अगर मैं बात करूँ फैंडम वाइज भी निमृत वर्सेस प्रियंका, अगर घर से पहले के फैंडम की बात करें, दोनों के फैंडम इक्वल थे, दोनों के शो सुपर हिट थे, कमाल की टीआरपीज लाते थे, चाहे वो उडारियाँ हों, चाहे वो छोटी सरदारनी हो। गेम के अंदर आने के बाद प्रियंका का फैंडम ऊपर उठा है, उनके बारे में बहुत सी बातें होती हैं। निमृत का फैंडम जो है, मुझे लगता है जो फैंस थे वो थोड़े वो चीज़ डाउन गई है, क्योंकि पर्सनली फैंस खड़ा करना अलग बात है, और दूसरों के फैंस के थ्रू सपोर्ट मिलना एक होती है लाइकनेस। तो जो शिव के फैंस है, जो एमसी स्टैन के फैंस है, जो अब्दू के फैंस है, वो लाइक करते हैं निमृत को, बिकॉज निमृत जो है वो उनके साथ खड़ी रहती है। लेकिन उनके पर्सनल मुद्दों पे निमृत को सपोर्ट नहीं मिलता। प्रियंका के अपने मुद्दे हैं, अपने फैंस हैं, उनके लिए खड़े रहते हैं। अब बाकी दोनों का अंकित प्रियंका का चलता रहता है, वो चीज़ बिल्कुल साइड है। लेकिन इस साइड जो है फिर भी पर्सनल चीज़ें सामने नहीं आ रही हैं। आप एक इंडिविजुअली स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी नहीं लग रहे हो। तो अगर मैं निमृत वर्सेस प्रियंका में बोलूँ, तो मुझे लगता है कि अभी इन 7-8 हफ्तों के गेम में जो है प्रियंका ने बहुत अच्छा गेम खेला है निमृत के मुकाबले। तो मैं अभी अगर देखा जाए तो प्रियंका को मैं आगे रखती हूँ निमृत से। ये मेरी थिंकिंग है, जो भी चीज़ें मैंने एनालाइज करी हैं। तो मेरे हिसाब से प्रियंका इज़ बेटर देन निमृत। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि निमृत और प्रियंका में से आपको कौन ज़्यादा पसंद है, निमृत या प्रियंका। तो लेट मी नो गाइस कि क्या चल रहा है, कि निमृत के जो फैंस हैं, जो वो मेरे को प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि हाँ हम निमृत के फैंस हैं, और प्रियंका के फैंस ही मुझे बताएं कि यस हम प्रियंका के फैंस हैं। तो पता चले, जिसके लिए ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो पता चलेगा किसका फैंडम कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो तब तक के लिए बाय बाय।